हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति राजस्थान के अपतंत्र के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के अपतंत्र में हम देखते हैं चंबल की सहायक नदियों के बारे में। चंबल की सहायक नदियों जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में, चंबल की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। चंबल की सहायक नदियों को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक चंबल की वे सहायक नदियों जो बाईं ओर से मिलती हैं और एक चंबल की सहायक नदियों जो दाईं ओर से मिलती हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियों में है बामनी, कुराल और बनास, और दाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियों में है पार्वती, कुन्नू या कुनोर और काली सिंध, ठीक है, और शिप्रा, शीप, ये नदियां हैं। तो चंबल की सहायक नदियों में देखते हैं चंबल की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों, ठीक है। तो चंबल की सहायक नदियों में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो बाईं ओर से मिलने वाली है ब्राह्मणी या बामनी, बामनी, कुराल और बनास। इन तीन नदियों के बारे में डेप्थ में जानेंगे कि चंबल की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो लिखते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों, चंबल नदी की सहायक नदियों। चंबल की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। ये होगी जनापाव की पहाड़ियों, इस प्रकार से ये चंबल नदी आती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। ये यमुना नदी हो गई। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, एक मिनट, यहाँ से एक नदी निकलती है हरिपुरा की पहाड़ियों से, वो नदी है बामनी या ब्राह्मणी नदी। और एक यहाँ से नदी निकलती है ऊपरमाल की पहाड़ियों से, जिसका नाम क्या है? कुराल नदी। और एक नदी यहाँ से निकलती है जो इस प्रकार से प्रवाहित होती है, ठीक है। उस नदी का नाम है बनास नदी। बोलो कौन सी नदी? बनास नदी। ये हो गई कुराल नदी, कुराल नदी। और ये हो गई बामनी नदी, बामनी नदी। इन तीन नदियों के बारे में जानते हैं। सुनो वापस, चंबल की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चंबल की सहायक नदियों में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों, या कहे तो पश्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो पश्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में बामनी नदी है, कुराल नदी है और बनास नदी है। इन तीन नदियों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियों से चंबल में मिलती है, भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के निकट चित्तौड़गढ़ में उद्गम, चित्तौड़गढ़ में अंतिम बिंदु भी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। बामनी नदी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो बामनी नदी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब देखेंगे कुराल नदी के बारे में। पहले वापस बामनी नदी के बारे में सुन लो ताकि आपको वापस रिवाइज हो जाए। बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियों चित्तौड़गढ़ से, और चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? तो आंसर होगा बामनी व चंबल नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो आंसर होगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियों से, और चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात चंबल की पहली सहायक नदी पूछे तो भी आंसर क्या? बामनी नदी। तो ठीक है, इस बामनी नदी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करनी है। कुराल नदी के बारे में देखते हैं। कुराल नदी का उद्गम होता है ऊपरमाल की पहाड़ियों से। बोलो कहाँ से? ऊपरमाल। और ऊपरमाल चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल का पठार है ना, भीलवाड़ा की बिजवलिया के पठार से लेकर चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बीच में बना हुआ ऊपरी पठारी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल के पठार से या ऊपरमाल की पहाड़ियों से कुराल नदी का उद्गम होता है। और ये कुराल नदी चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा में 3 जिलों में प्रवाहित होती है। और कोटा में एक जगह है भैंसखाना
इस ये है कोटा में, कोटा में इस जगह पर ये कुराल नदी चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल का उद्गम ऊपरमाल की पहाड़ियों से चित्तौड़गढ़ में किन जिलों में प्रवाहित होती है? तो चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा जिलों में प्रवाहित होती है। और किस स्थान पर कुराल नदी चंबल में मिलती है? तो आंसर होगा भैंसखाना, कोटा में। बोलो कोई डाउट है? और कुराल नदी की एक सहायक नदी है मेज नदी। बोलो कौन सी नदी? मेज नदी। और मेज नदी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से उद्गम है। और भीलवाड़ा और बूंदी, बूंदी जिले में ये मिल जाती है। किसमें? कुराल नदी में। ठीक है, कहीं पर आप ध्यान रखना, मेज नदी को मुख्य नदी और कुराल नदी को सहायक नदी के रूप में मानते हैं, और कहीं पर कुराल नदी को मुख्य नदी और मेज को सहायक रूप में मानते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, मेज को मुख्य नदी माने तो भी सही है, कुराल को मुख्य नदी माने तो भी सही है। कुराल का उद्गम ऊपरमाल की पहाड़ियों से किन जिलों में प्रवाहित होती है? चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा। और मेज नदी का उद्गम भीलवाड़ा से और किन जिलों में प्रवाहित होती है? भीलवाड़ा और बूंदी में। और कुराल नदी चंबल में मिलती है, भैंसखाना, कोटा में। ठीक है, कुराल नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, मावनी नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इनको लिख लेते हैं थ्योरी के रूप में। समझ में आ गई? अगर इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। बामनी या ब्राह्मणी नदी, उद्गम पूछे तो उद्गम है हरिपुरा की पहाड़ियां, हरिपुरा की पहाड़ियां। और हरिपुरा की पहाड़ियां है कहाँ पर? है चित्तौड़गढ़ में। बोलो कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ में उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ियों से। किस नदी का? बामनी नदी का। ठीक है, और चंबल में मिलती है कहाँ पर? चंबल में भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के निकट से चंबल में मिलती है। ठीक है, सुनो, बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है और चंबल में मिलती है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के निकट से। ठीक है, और किन जिलों में प्रवाहित होती है? तो जिला पूछे तो भी एक ही जिला है जिनमें प्रवाहित होती है, चित्तौड़गढ़ जिले में। बोलो कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ जिला में परवा क्षेत्र है। परवा क्षेत्र पूछे तो भी आंसर क्या? चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है। और चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात मिलने वाली पहली सहायक नदी है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी। सुनो, चंबल नदी की सहायक नदियों बाईं ओर से मिलने वाली, कौन सी? बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से कहो या पश्चिम से मिलने वाली नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली पहली है बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी। उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से और चंबल नदी में भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के निकट मिल जाती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए भैंसरोड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर या किनारे पर बसा हुआ है? तो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और बामनी नदी का पूर्व क्षेत्र केवल एक जिला चित्तौड़गढ़ में है। और चंबल नदी राजस्थान की, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात चंबल की पहली सहायक नदी पूछे तो आंसर क्या? बामनी नदी। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। विशेष रूप से ध्यान रखना, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात चंबल में मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर क्या?
ब्राह्मणी नदी या ब्राह्मणी नदी, ये हो गई ब्राह्मणी नदी के बारे में जानकारी। हम देखते हैं कुराल नदी के बारे में। कुराल नदी, बोलो कौन सी नदी? कुराल नदी। उद्गम पूछे तो है ऊपरमाल, ऊपरमाल की पहाड़ियों, ठीक है। और ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी के कुराल नदी का उद्गम होता है। परवा, परवा क्षेत्र पूछे, परवा क्षेत्र पूछे तो चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा, इन 3 जिलों में परवा क्षेत्र है। अंतिम बिंदु पूछे, अंतिम बिंदु तो है भैंसखाना, कोटा में। सहायक नदी पूछे, सहायक नदी तो आंसर क्या? मेज, ठीक है। सुनो, कुराल नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुराल नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक बाईं ओर से मिलने वाली या पश्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, जो राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश के पश्चात दूसरी राजस्थान में मिलने वाली नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली कुराल नदी। कुराल नदी का उद्गम ऊपरमाल की पहाड़ियों से, परवा क्षेत्र चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा में। अंतिम बिंदु भैंसखाना, कोटा में। और सहायक नदी है मेज। तो मेज नदी के बारे में अभी यही जान लो। मेज नदी भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में प्रवाहित होती है। बोलो कौन से जिलों में मेज नदी का प्रवाह क्षेत्र है? तो भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में प्रवाह क्षेत्र है मेज नदी का। और मेज नदी मुख्यतः भीलवाड़ा जिले की नदी है, ठीक है। कोई डाउट है? वापस सुन लो। कुराल नदी ऊपरमाल की पहाड़ियों से, प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा। अंतिम बिंदु भैंसखाना, कोटा में। और सहायक नदी है मेज, जिनका प्रवाह क्षेत्र है भीलवाड़ा और बूंदी में। अब देखते हैं बनास नदी के बारे में। बोलो कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, अर्थात चंबल में पश्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। देख लेते हैं डायग्राम में। यह है चंबल नदी और यहाँ पर है यह है बनास नदी। बोलो कौन सी नदी? बनास नदी। ये कौन सी नदी? चंबल नदी। बनास नदी का उद्गम है कमनौर की पहाड़ियों। कमनौर की पहाड़ियों किस जिले में? राजसमंद में, ठीक है। बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से और मिलती हैं यहाँ पर रामेश्वर। रामेश्वर है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। रामेश्वर नामक स्थान पर बनास नदी चंबल नदी में मिलती है, सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है। कमनौर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। लंबाई पूछे तो 480 किमी, कहीं कहीं 512 किमी भी लिखा होता है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्वेश्चन आ जाए चंबल की लंबाई नहीं, बनास नदी की लंबाई कितनी है? अगर विकल्प में 480 हो तो आपको 480 करने हैं। अगर विकल्प में 512 हो तो आपको 512 आंसर करना है। अगर विकल्प में दोनों आ जाए, पहली बात विकल्प में दोनों आता ही नहीं है और आएंगे ही नहीं, ठीक है। विषय रूप से ध्यान रखना। बनास नदी की लंबाई पूछे तो आंसर होगा 480 किलोमीटर।
अगर कहीं पर 480 नहीं अगर 512 आए तो 512 आंसर कर देना, क्योंकि नदियों की लंबाई में सभी जगह कंफ्यूज रहता है, स्पष्ट लिखा हुआ नहीं होता। ठीक है, 480 आए तो भी सही, 512 आए तो भी सही बनास नदी की लंबाई में। ठीक है, उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास नदी का, और अंतिम बिंदु है रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती हैं। और किन किन जिलों में बहती हैं, तो एक हो गया राजसमंद, राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। इन 6 जिलों में बहती है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। विशेष रूप से ध्यान रखना, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, और लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो राजस्थान की 3 नदियां हैं जो राजस्थान के सर्वाधिक 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं, उसमें है चंबल, बनास और लूणी। ये तीनों नदियों राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। तो बनास नदी किन किन जिलों से प्रवाहित होती है, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी पूछे तो आंसर क्या, बनास नदी। बनास नदी की लंबाई पूछे तो 480 किलोमीटर, और उद्गम पूछे बनास का तो कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से, अंतिम बिंदु पूछे तो रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनास नदी का अंतिम बिंदु है। तो थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो भी आंसर क्या, बनास नदी। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियां, बोलो किस जिले में, राजसमंद में। ठीक है, परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र पूछे तो होगा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के पश्चात है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के पश्चात है अजमेर, अजमेर के पश्चात टोंक, टोंक के पश्चात है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। कितने जिलों में, 6 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, बनास नदी के बारे में, उद्गम खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से, प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी पूछे तो भी आंसर क्या, बनास नदी। और पूर्णतः 1 मिनट लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई पूछे तो 480 किमी, और कहीं पर 500